रानू चिड़िया, दरवाजा खोल। आज तेरा ये जादुई घर टूट कर बिखर जाएगा। आज रात तू और तेरे बच्चे हमारे शिकार बनोगे। हाँ रानू, बाहर निकल, वरना मैं इस पूरे कटहल के घर को ही खा जाऊंगी। तेरे बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये राक्षस दरवाजा तोड़ देंगे। क्या हम आज मर जाएंगे? पापा बचाओ, चील अंकल हमें खा जाएंगे। रानू, बच्चों को पीछे छुपाओ। आज मैं अपनी आखिरी सांस तक इन दुष्टों से लड़ूंगा। रुक जाओ टुन्नू, घबराओ मत बच्चों। इस जादुई कटहल के घर को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जिन्होंने हमारी मेहनत का मजाक उड़ाया था, आज वे भी देखेंगे कि ये घर सिर्फ फल नहीं, एक ढाल है। तभी रानू चिड़िया आंखें बंद करके जादुई कटहल के दिल पर हाथ रखती है और एक जादुई मंत्र बुदबुदाती है। कटहल से एक धमाकेदार सुनहरी रोशनी और बिजली की लपटें निकलती हैं। आखिरकार रानू चिड़िया को ये अनोखा और खतरनाक जादुई कटहल मिला कहाँ से? जंगल के सभी पक्षी इस घर के खिलाफ क्यों थे? और क्या ये जादुई कटहल रानू के परिवार को खूंखार लोमड़ी और चील से बचा पाएगा? आइए जानते हैं कहानी की शुरुआत से। एक सुंदर और विशाल जंगल में रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और दो प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। टुन्नू जी, कब तक हम हर बरसात में अपने टूटे घोंसलों को देखकर रोते रहेंगे? मुझे बच्चों के लिए एक ऐसा घर चाहिए जो पत्थर जैसा मजबूत हो। रानू, हम तो छोटे से पक्षी हैं। लकड़ी और तिनकों के अलावा हम और क्या बना सकते हैं? जो किस्मत में है वही सहना पड़ेगा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आज जंगल के उस गुप्त हिस्से में जाऊंगी जहां कोई नहीं जाता। रानू चिड़िया भोजन और पक्के घर की तलाश में जंगल के सबसे घने और रहस्यमयी इलाके की तरफ उड़ चली। उड़ते उड़ते अचानक उसकी नज़र झाड़ियों के बीच पड़ी। वहाँ एक बहुत ही विशाल, चमकदार और सुनहरे रंग का कटहल टंगा हुआ था। अरे बाप रे, इतना बड़ा कटहल, और ये चमक कैसा रहा है? ये तो कोई साधारण फल नहीं लगता। रानू चिड़िया, डरो मत। मैं इस जंगल का जादुई कटहल हूँ। सैकड़ों सालों से मैं एक सच्चे और मेहनती पक्षी का इंतजार कर रहा था, जो अपने परिवार से निस्वार्थ प्रेम करता हो। आप बोल भी सकते हैं? हाँ रानू, मैं तुम्हारी आँखों में छिपी ममता और लगन को देख सकता हूँ। यदि तुम चाहो तो मेरे अंदर खोखला करके अपना सुंदर और पक्का महल बना सकती हो। मेरी छाल लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप मेरे बच्चों के लिए वरदान बनकर आए हैं। रानू चिड़िया खुशी खुशी उड़कर घर आई और टुन्नू चिड़ा को सब बताया। दोनों ने मिलकर जादुई कटहल को अंदर से साफ करना, खिड़कियां बनाना और एक सुंदर दरवाजा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब जंगल के दूसरे पक्षियों ने रानू को कटहल में घर बनाते देखा, तो वे उसकी सराहना करने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ओ रानू, तेरा दिमाग तो नहीं सड़ गया? कटहल के अंदर घर? 2 दिन में जब फल सड़ेगा तो तुम सब बदबू के मारे दम तोड़ दोगे। सही कह रहे हो जी। हमने तो आज तक चिड़ियों को घोंसले में रहते देखा है। ये रानू तो रानी बनने चली है कटहल के महल में। बेचारे गुड़िया और कुकू, उनका तो भविष्य ही अंधकार में है। माँ पागलों जैसी हरकतें कर रही है और बाप भी हाँ में हाँ मिला रहा है। रानू बहन, परंपरा से हटके काम करोगी तो मुंह दिखाओगी। आंधी का एक थपेड़ा भी ये कटहल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पड़ोसियों की तीखे तानों से रानू चिड़िया का दिल टूट गया। वो एक डाल पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ कालू कौवा उड़ता हुआ आया। कालू कौवा भले ही रंग का काला था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा साफ था। अरे वाह रानू बहन, ये क्या कमाल की कारीगरी है। इतना सुंदर और अलग घर तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है। कालू भैया, सब कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ। ये सड़ जाएगा और आंधी में गिर जाएगा। रानू बहन, जब भी कोई इंसान या पक्षी कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करता है ना, तो दुनिया पहले उस पर हंसती है। मिट्ठू, तोता और टुनटुनी खुद तो नया घोंसला बना नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी सफलता से जल रहे हैं।
कालू भाई सही कह रहे हैं। रानू, तुमने अपनी आँखों से कटहल का चमत्कार देखा है। हमें इन जलने वालों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ मम्मी, हमारा कटहल का घर सबसे प्यारा है। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है। हाँ मम्मी, हम इसी में रहेंगे। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। शाबाश बच्चों। रानू, तुम अपनी मेहनत जारी रखो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा ये घर इतिहास रचेगा। कालू कौवे की बातों से रानू को नई ताकत मिली। उसने पूरी लगन से जादुई कटहल के घर को पूरी तरह से सुरक्षित और सजाकर तैयार कर दिया। रानू का कटहल वाला घर दूर से ही सोने की तरह चमकता था। ये बात जंगल की सबसे खतरनाक जोड़ी चालाक लोमड़ी और बुल्ला चील तक पहुंच गई। सुन भुल्ला, तुमने देखा रानू चिड़िया का वो चमकदार कटहल? अगर वो घर हमें मिल जाए तो हमें इस सर्दी में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। और उस घर के अंदर रानू, टुन्नू और उनके 2 मोटे मोटे बच्चे भी हैं। एक पंथ 2 काज, घर का घर और भोजन का भोजन। बिल्कुल सही। आज रात जब पूरा जंगल सो जाएगा और तूफान आएगा, तब हम हमला करेंगे। तू ऊपर से दरवाजा दबाना और मैं नीचे से हमला करूंगी। रात होते ही मौसम बदल गया। भीषण तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे। मिट्ठू तोता, तोती और टुनटुनी चिड़िया के घोंसले हवा में उड़ गए और वे सब बेघर होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन रानू चिड़िया का जादुई कटहल अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। तभी बाहर से खौफनाक दहाड़ सुनाई दी। लोमड़ी और चील ने कटहल को घेर लिया था। बाहर निकलो चिड़ियों, अब ये महल हमारा है। अगर सीधे सीधे बाहर नहीं निकले तो मैं इस कटहल को अपने दांतों से चबा जाऊंगी। ये वही खौफनाक मोड़ था जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। अंदर गुड़िया और कुकू डर से रो रहे थे, लेकिन रानू चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जादुई कटहल की दीवारों को छुआ। हे जादुई कटहल, आज हमारी सत्यता और मेहनत का इम्तिहान है। हमारी रक्षा करो। चालाक लोमड़ी ने जैसे ही कटहल के दरवाजे को तोड़ने के लिए अपना सिर मारा, डिशुम! आहा! मेरा सिर, मेरा मसूड़ा टूट गया। ये कटहल नहीं, ये तो लोहे का गोला है। उसी समय भुल्ला चील ने ऊपर से अपनी तेज चोंच मारी, लेकिन जादुई रोशनी ने उसे ऐसा भयानक झटका दिया कि भुल्ला चील दूर आसमान में उछलकर कांटों झाड़ियों में जा गिरा। ओ बाप रे, इसमें तो करंट है। भागो लोमड़ी बहन, ये पक्षी नहीं, कोई जादूगरनी है। दोनों विलन अपनी जान बचाकर दुम दबाकर भाग गए। सुबह हुई। आंधली तूफान थम चुका था। जंगल के सभी पक्षी भीगे हुए, रोते हुए रानू के जादुई कटहल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि सबके घोंसले तिनके होकर बिखर चुके थे, लेकिन रानू का जादुई कटहल का घर बिना किसी खरोंच के चमचमा रहा था। कालू कौवा मुस्कुराता हुआ आया। क्यों मिट्ठू तोते, क्यों टुनटुनी, आ गया स्वाद? कल तक तुम रानू की मेहनत और नई सोच का मजाक उड़ा रहे थे ना। आज देखो, तुम सब बेघर हो और रानू का घर सही सलामत खड़ा है। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हमने अपनी मूर्खता में तुम्हारी सोच का मजाक उड़ाया था। अगर आज हम भी तुम्हारी तरह कुछ नया सोचते तो बेघर ना होते। हाँ रानू सिस्टर, तुम्हारा ये जादुई घर सच में अद्भुत और सबसे सुरक्षित है। कोई बात नहीं दोस्तों, जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं तो लोग शुरुआत में हमारा मजाक ही उड़ाते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है और इरादे पक्के हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। आओ, जब तक तुम्हारा नया घर नहीं बनता, तुम सब मेरे इस विशाल कटहल में शरण ले सकते हो।